कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। भूल गए ऐसा गुनाह करना नहीं, जिंदगानी को तबाह करना नहीं। तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। आप अपनी जो भी रस्में हैं वो पूरी करवाइए। आज से सपना बिटिया आपकी हुई। सपना का रिश्ता भी तय कर दिया और भनक तक भी लगने नहीं दी। कैसे एक संस्कारहीन बहू अपनी सारी सीमाएं तोड़ते हुए अपने घर की इज्जत के परखच्चे उड़ाती है। माँ बाप की लाडली है, इसीलिए थोड़ी सी जिद्दी है। धीरे धीरे सब समझ जाएगी। दर्शन नहीं आया, कहाँ है? वो फोन अटेंड करने गया है, आ जाएगा। बहू, दर्शन को आ जाने के बेटे। मैं किसी का वेट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लगी है भूख। ओह सॉरी 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 सॉरी, लेट हो गया मैं। तो शुरू करें? थैंक यू भाभी। क्या बात है भाभी, मजा आ गया। सचमुच शाही पनीर बनाने में बड़ी बहू का जवाब नहीं है। अरे माँ, भाभी किसकी हैं? मुझे तो केवल अशोका होटल का शाही पनीर पसंद है। अरे मैडम, कभी घर का खाना खाना भी सीख लो। चाहे अशोका हो चाहे ओबरॉय, भाभी के हाथ के बने शाही पनीर का कोई जवाब नहीं है। क्यों भाई साहब? देख नहीं रहे, मैं तो पहले से उंगलियां चाट रहा हूँ। सपना, वो दाल का ढोवा देना। हाथ पैर सही सलामत हो तो दूसरों पर हुक्म नहीं चलाते। ठीक से खाना भी नहीं खाने देते। ना जाने कितने दिन रहना पड़ेगा इन हालात में मुझे। कोई बात नहीं, मैं पकड़ा देती हूँ। थैंक यू भाभी। कुछ और चाहिए? जी नहीं। इतनी हमदर्दी, कमाल है। रिश्तों में कुछ ज्यादा ही गर्माहट नजर आ रही है। क्या बात है, क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। गलत, कुछ तो सोच रहे हो। बताओ ना प्लीज, क्या सोच रहे हो? अंजलि, तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। मैं समझी नहीं। तुम जानती हो कि सपना बहुत शकी मिजाज और मुंहफट है। इसका मेरी समझ से क्या संबंध? वो तुम्हारी बातों पर एतराज करती है। कौन सी बातों पर? तुम्हारे और दर्शन के बीच होने वाली बातों पर। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बड़ी भाभी तो माँ समान होती है, और फिर एक औरत दूसरी औरत के बारे में ऐसा नहीं सोचेगी। देखो, मैं नहीं चाहता कि बात का बतंगड़ बने और घर में फालतू में टेंशन हो। मैं कम इन? आओ दर्शन, आओ। आओ बैठो। क्या बात है भाई साहब, आप लोग इतने
चुप क्यों? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। भाभी, क्या बात है? भाई साहब, सपना ने कुछ कहा क्या? बस तुम जानते हो कि सपना यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही। जी भाई साहब, मैं समझता हूँ इस बात। वो हर चीज को अपने नजरिए से देखती है। जो उसके मुंह में आया वो कह देती है, चाहे सामने वाले को भला लगे या बुरा। उसके माँ बाप ने उसे कुछ नहीं सिखाया। डाइनिंग टेबल पर तो उसने कितनी बेहुदा बात कही थी, और उस दिन उसके घर पर उस दिन तो उसने हद ही कर दी थी। अब बस भी कीजिए, नादान है वो, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। भाभी, दूध पीती बच्ची तो नहीं है वो। भैया, एक मिनट आइए। सपना, ये क्या हो रहा था? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। अंदर रूम में क्या हो रहा था? इस तरह छुपकर बातें सुनने का मतलब ये कि मैं जानना चाहती थी कि इस घर के लोगों का मेरे बारे में क्या ख्याल है और उन्हें मुझसे कितनी एलर्जी है, और आज मुझे पता चल गया है। सपना, इस घर में किसी को तुमसे कोई एलर्जी नहीं है। तुम्हें सिर्फ खुद को बदलना है। सब लोग तुम्हें चाहते हैं, लेकिन तुम होगी। ये सब हाथी के दांत हैं। सपना, काश तुमने भाभी की भीगी हुई आंखें देखी होती। हाँ, मुझे दिखी थी, लेकिन उनमें थे मगरमच्छ के आंसू। शट अप! तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। यानी मैं बदतमीज हूँ? तुम एक रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं भी आता हूँ। सपना, तुम्हें घर के तौर तरीके सीखने होंगे, तुम्हें मैनर्स सीखने होंगे। कौन सिखाएगा मुझे मैनर्स? तुम? क्यों नहीं? ओह, एक ट्रक ड्राइवर का बेटा 1 करोड़पति बाप की बेटी को मैनर्स सिखाएगा? क्या कहा तुमने? फिर से कहना। मुझे जो कहना था वो मैं कह चुकी, समझे? भाई साहब, इन्हें क्या बकवास की गई है? लेकिन इसने कहा क्यों? इसने कहा ऐसा क्यों? भाई साहब, मेरे तन बदन में आग लगी हुई है। पापा किसी जमाने में ट्रक ड्राइवर थे, ये सच्चाई मैं जानता हूं। तो ये क्या बकवास? लेकिन तुम ये नहीं जानते दर्शन, पापा भाटिया साहब के यहाँ ट्रक ड्राइवर थे। क्या? भाई साहब, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? दर्शन, बीते जमाने की इस कड़वी सच्चाई का घूंट तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। आओ, मैं तुम्हें सब बताता हूं। हाँ दर्शन, पापा भाटिया के यहाँ ट्रक ड्राइवर थे। भाटिया एक बहुत ही सख्त मिजाज मालिक की तरह पेश आता था। उसे किसी की मजबूरी से कोई लेना देना नहीं था। एक बार जब मम्मी बहुत बीमार हो गई थी तो पापा ड्यूटी पर लेट हो गए। उस दिन मैं भी उनके साथ दवाई लेने गया था। भाटिया साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। वो ट्रक की चाबियां दे दीजिए। क्या? टाइम देखा कितना लेट आए हो तुम? ये प्राइवेट नौकरी है, प्राइवेट। माफ कीजिएगा, वो क्या है कि मम्मी बीमार थी। अरे मजबूरी हर एक के साथ आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काम धंधा छोड़ देंगे हम। आइंदा देर नहीं होगी जनाब। देखो ऐसा है, मैं तुम्हारा बहुत इंतजार किया, उसके बाद मैंने रोहताज को चाबी देके भेज दिया बस। थोड़ा तो इंतजार किया होता भाटिया साहब। काहे का इंतजार किया होता और क्यों इंतजार किया होता? देखो मैं घाटे का सौदा नहीं करता हूं। पूरे 4000 का भाड़ा था, माल लोड करवाना था, मैं भेज दिया था। भाटिया साहब सुनिए तो सही। मेरे पास तुम्हारी फालतू बातें सुनने के लिए वक्त नहीं है। अगर नौकरी करनी है तो ठीक से करो, वरना घर बैठो। चल बेटा। मालिक अपने आप को क्या खुदा समझता है? ऐसी नौकरी का क्या करना? ऐसा नहीं कहते बेटा, ये तो मेरी रोजी रोटी है, इसी से तो पूरे परिवार का पेट पलता है।
रोजी रोटी के लिए नौकरी करना जरूरी है क्या? आखिर तू क्या कहना चाहता है बेटे? बाबा, रोजी रोटी तो काम धंधा करके भी कमाई जा सकती है। काम धंधा इतना आसान नहीं है बेटे, सैकड़ों झंझट होते हैं। बाबा, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। और आप एक बात सोचो तो सही, आप तो पढ़े लिखे हो। तू कहता तो ठीक है बेटे, चल आ चले। विजय ठीक ही तो कह रहा है। अब आप नौकरी छोड़िए और काम धंधे के बारे में सोचिए। धर्मवती, सोचने भर से काम नहीं चलेगा। अपना काम शुरू करने के लिए रकम चाहिए। कहां से आएगी इतनी रकम, बोलो? बस इतनी सी बात। कमाल है, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई खजाना छुपा कर रखा है तुमने। खजाना तो नहीं है मेरे पास, लेकिन रकम जुटाने का रास्ता सुझा सकती हूँ। तो जल्दी सुझाओ ना। मेरे गहने बेच दो, मकान गिरवी रख दो। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे गहने? अरे तो मेरे गहने आप लोगों से बढ़ के थोड़ी ना है कोई। किस्मत ने साथ दिया तो हम कोठी भी खरीद लेंगे। देखा बाबा, हो गया ना रुपए का इंतजाम। अब कल से नौकरी खत्म और अपना काम शुरू। तुम लोग कुछ भी कहो, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। मान लो अगर काम धंधा नहीं चला तो हम लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे। अगर सब काम धंधे वाले तुम्हारी तरह सोचने लगे ना तो कोई भी इतनी ऊंचाई पे ना पहुंचे। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा बाबा। हम खूब मेहनत करेंगे और हम जरूर कामयाब होंगे। कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है ना। ठीक है भाटिया, मैं आज से तेरी नौकरी छोड़ रहा हूं। पापा ने भाटिया की नौकरी छोड़ दी और ठाकुर गारमेंट्स की नींव रखी। केवल 50,000 की जमा पूंजी से बिजनेस स्टार्ट किया था। शुरू में मुश्किलें तो बहुत आई, लेकिन पापा ने हिम्मत नहीं हारी और फिर उनकी मेहनत रंग लाई। मार्केट में ठाकुर गारमेंट्स एकाएक छा गया। यहां तक कि जलन के मारे भाटिया ने भी भाटिया गारमेंट्स की स्थापना की। मार्केट में दोनों कंपनियों में कंपटीशन हो गया। क्योंकि भाटिया पैसे वाली कंपनी थी, इसलिए वो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स लेने की ट्राई करने लगा। पापा ने भी सैंपल्स भेजे और सैंपल्स अप्रूव हो गए। भाटिया तिल मिला गया। उसका लाखों का माल बेकार हो गया था। और एक दिन ठाकुर दास, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मिस्टर भाटिया, ये ठाकुर गारमेंट का ऑफिस है, कोई रेस्टोरेंट नहीं। अंदर आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए थी। तुम वही ठाकुर दास हो ना जो... शट अप! याद रहे, तुम इस समय ठाकुर गारमेंट के प्रोपराइटर से बात कर रहे हो। मैं यहां तुम्हारे पुराने जमाने की हिस्ट्री सुनने के लिए नहीं बैठा। कम टू द पॉइंट मिस्टर भाटिया। देखो ठाकुर, इससे पहले कि मैं तुम्हारी शान में कोई गुस्ताखी करूं, ध्यान रहे, कुर्सी पर बैठने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। May I sit here? बैठिए। फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं आप? मिस्टर ठाकुर दास, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे पास लाखों रुपए का एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल तैयार पड़ा है। अगर मेरा वो ऑर्डर कैंसिल हो गया तो मुझे लाखों रुपए का नुकसान होगा। तुम ये बात जानते थे, उसके बावजूद तुमने कोटेशन भरा। बिल्कुल गलत। तुम्हारे नुकसान और फायदे से ज्यादा मुझे अपने फायदे की चिंता है। कोटेशन तो और फर्मों ने भी दिए थे। कोटेशन देने का मतलब किसी फर्म को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। बस मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम्हारी वजह से मुझे लाखों रुपए का नुकसान होगा। ना तुम वो सैंपल भेजते और ना ही... सैंपल पास होना महज एक इत्तेफाक नहीं, मेरा सैंपल उनके स्टैंडर्ड पर खरा उतरा होगा, इसलिए यह ऑर्डर मुझे मिला। अब तुम्हारा सैंपल क्यों रिजेक्ट हुआ, यह सोचना तो अब तुम्हारा काम है। क्वालिटी से ज्यादा तुमने क्वांटिटी पर ध्यान दिया होगा मिस्टर भाटिया। तुम्हें तो काफी तजुर्बा हो गया होगा, लेकिन अभी मुझसे कम है, क्योंकि मैं पुश्तैनी बिजनेसमैन हूं और तुमने अभी
सुबह जुमा 8 दिन पहले काम शुरू किया। मिस्टर भाटिया, फालतू बकवास नहीं, कम टू द पॉइंट। देखो ठाकुरदास, ऑर्डर तुम्हारी फर्म को मिले या मेरी फर्म को, एक ही बात है। हम दोनों ही बिजनेसमैन हैं और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए ना। मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास जो माल तैयार है वो तुम अपने ऑर्डर में एडजस्ट कर लो। मैं तुम्हें रेट टू रेट दे दूंगा, नो प्रॉफिट। तो तुम्हें तैयार माल मिल जाएगा और मुझे मेरी लागत मिल जाएगी। बहुत खूब, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यानी तुम्हारा रिजेक्टेड माल लेकर मैं अपना माल भी रिजेक्ट करा दूं, यही चाहते हो ना तुम? नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना है। देखो ठाकुरदास, अपने पुराने संबंधों का ख्याल रखते हुए कुछ तो लिहाज करो। तुमने रखा था मेरा लिहाज? यानी तुम ये बिल्कुल भूल चुके हो कि मैंने तरस खा के तुम्हें नौकरी पर रखा था। कोई किसी पर तरस नहीं खाता मिस्टर भाटिया। तुम्हें ड्राइवर की जरूरत थी और मुझे नौकरी की, दैट्स ऑल। तो मैं यहां से खाली हाथ जाऊंगा? 2 साल पहले मैं भी तुम्हारे यहां से खाली हाथ गया था, याद है तुम्हें? यू मे गो नाउ। यस। और इस तरह भाटिया पापा से खुंदक खाने लगा, लेकिन पापा ने उसकी कभी परवाह नहीं की। खूब मेहनत की और 10 साल की जी जान की मेहनत से बहुत पैसा कमाया। लेकिन इस रात दिन की मेहनत ने उन्हें खूब थका दिया और पापा ने बिस्तर पकड़ लिया और फिर कभी नहीं उठ सके। तो ये बात है, इसीलिए सपना का दिमाग साथ में आसमान पर चढ़ा है। खुद को रईस बाप की और हम लोगों को मामूली इंसान समझती है वो पापा की मेहनत को क्या समझेगी। कुछ भी हो, अब हमें सब कुछ भूलकर सपना की मेंटालिटी को चेंज करना चाहिए। इस घर की शांति के लिए बहुत जरूरी है और दर्शन, इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। जब तक मैं टूर से वापस ना आ जाऊं, घर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। जी भाई साहब, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। क्या है? कमाल है, पति पत्नी के पास बैठा इशारे कर रहा है और पत्नी झुंझलाकर कहती है क्या है? मेरा मतलब है, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? प्यार का इजहार करना क्या परेशान करना है? प्यार का इजहार क्या इस तरीके से किया जाता है? सपना, तुम्हें जानकर भी अनजान बनने में ज्यादा मजा आता है। अरे तुम नहीं चाहती कि इस घर के आंगन में बच्चे की किलकारी हो? बच्चा? मुझे नहीं चाहिए बच्चा। बच्चा कैसी बातें कर रही हो सपना? अरे बच्चे के बिना तो औरत खुद को अधूरा महसूस करती है। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ। मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ और मुझे अपने फिगर का पूरा ख्याल है। और ये तो तुम भी जानते होगे कि डिलीवरी के बाद औरत का फिगर खराब हो जाता है। और हाँ, एक बात और कान खोल कर सुन लो, अगर आइंदा से तुमने किसी बच्चे की बात की तो मैं कुछ कर बैठूंगी, समझे तुम? अब हमें सब कुछ भूलकर सपना की मेंटालिटी को चेंज करना चाहिए। इस घर की शांति के लिए बहुत जरूरी है और दर्शन, इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। जब तक मैं टूर से वापस ना आ जाऊं, घर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए।
यानी तुम इस घर की खुशियों से कोई लेना देना नहीं? गलत बात मत करो। अंजलि भाभी का नंबर इस घर में मुझसे पहले आता है। उन्होंने इस घर की खुशियों के लिए अब तक क्या किया? सिर्फ मेरे ऊपर ही ये दबाव क्यों? कैसी बातें कर रही हो? अरे अंजलि भाभी के साथ कुछ प्रॉब्लम है। अरे वो तो कब से मां बनना चाहती है। ओह, इस घर के सदस्यों के बारे में तुम कुछ ज्यादा ही जानकारी रखते हो। अरे ये तो घर के हर सदस्य का फर्ज है। अब ये तुम्हारा फर्ज है। जो काम भाभी नहीं कर सकी, अब उसे तुम पूरा करो। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।